जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में कार्य और समय का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 का वीडियो है मेरे पास जो बनाया हुआ है, उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए। पार्ट 1 वीडियो में जो है कि आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा, बेसिक से एकदम एडवांस तक। देखिए इस वीडियो में हम और अच्छा बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाले हैं। अब बस इसको ध्यान से बिल्कुल अंत तक देखिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो उसको भी विजिट कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से और बेहतरीन समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको देर न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 15 आदमी, ठीक है दोस्तों, यदि 15 आदमी किसी काम को, ठीक है, 24 दिन में करते हैं, क्लियर है, 24 दिन में करते हैं, तो बोल रहा है 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए पहली बात तो ये होता है, थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए। जैसे क्या होता है, किसी काम पे आप किसी नौजवान को हट्टे कट्टे को रख देते हैं, किसी काम पे किसी पतले दुबले को रखते हैं, या किसी काम पे किसी को बच्चे को रख देते हैं। तो देखिए हर व्यक्ति की अपनी क्षमता अलग होती है ना दोस्तों, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता अलग होती है। तो देखिए व्यक्ति की क्षमता और कितना समय के लिए कर रहा है, ठीक है ना, इसके गुणनफल के बराबर ही हम किसी काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारा क्या है कि 15 आदमी है, किसी काम को 24 दिन में कर रहा है। तो ठीक है, तो देखिए हम इसको इस तरह से एक नियम हम बता रहे हैं। जैसे देखिए आदमी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आदमी गुणे क्या हो जाएगा, दिन, आदमी गुणे दिन, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आदमी गुणे दून, यानी इसको हम आदमी 1 यानी कि M1 लिख सकते हैं, मैन 1, ठीक है, और गुणे दिन को डेज लिख सकते हैं यानी D1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा D2 और D1, यानी कि आदमी 2, देखिए हो जाएगा क्या, आदमी दूसरा आदमी जो दूसरे टीम के हैं, ठीक है ना, जो दूसरे टीम के हैं, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आदमी 2 गुणे दिन 2, ठीक है दोस्तों, गुणे दिन 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, M2 लिख सकते हैं, और गुणे यहाँ क्या लिख सकते हैं, D2 लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आदमी 1 और दिन 1 लिख रहा हूँ, आदमी 2 और दिन 2 लिख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको समझ में है कि ये आदमी अलग है और दिन अलग है, और ये आदमी अलग है और दिन अलग है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अब हमारे पास ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 15 आदमी जो है कि 24 दिन में काम करते हैं। तो ठीक है जी, 15 आदमी कितने दिन में, 24 दिन में। अब हमारे पास आदमी कितने हैं, 36 आदमी है, कितना दिन पूछा हुआ है, दिन 2 पूछा हुआ है, तो 36 गुणे क्या है, D2 है, तो D2 का मान निकालना है, तो D2 के यहीं रहने दीजिए। ठीक है ना, इस 36 को पलट के इधर लाइए, तो इधर गुणा में तो इधर भाग हो जाएगा, यानी 15 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 24, 24 में कितना हो जाएगा, 36। तो देखिए काट लीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 चौका कितना हो जाएगा, 24, 6 6 के 36 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनियम 6 हो जाएगा। क्लियर है, 3 दूनियम 6 हो जाएगा, और 3 पचे 15, 2 से काट लीजिए 4 हो जाएगा, यानी 2, तो 5 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, यानी 10 दिन में 36 आदमी जो है कि उसी काम को कर ले जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। यानी देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, जब आदमी कम होंगे तो किसी काम को करने में जो दिन लगेगा अधिक लगेगा। ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि जब भी किसी काम को करने में आदमी कम लगते हैं, यानी कम ही मिले, मान लीजिए नौकर कम ही मिले, तो उस काम को करने में अधिक समय लगेगा। यदि मैं आदमी बढ़ा दूं तो दिन का जो समय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कम दिन में ही पूरा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए यहाँ 15 आदमी थे तो 24 दिन में काम हुआ, यहाँ 36 आदमी हैं तो जो दिन लगेगा जाहिर सी बात है कि इस 24 से तो कम में लगेगा। क्लियर है, तो दिन कितना लगा, 10 दिन। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 300, ठीक है ना, आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। क्लियर है दोस्तों। कितना आदमी है, 300 आदमी हैं, किसी काम को 16 दिन में करते हैं। क्लियर है, तो कितने आदमी पूछ रहा है दोस्तों, कितने आदमी उसी काम के 1/5 भाग को 15 दिन में करेंगे। क्लियर है दोस्तों, उसी काम के 1/5 भाग को 15 दिन में करेंगे। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इससे पिछले जो क्वेश्चन कराया हूँ उसमें क्या था कि मैंने बताया था M1 D1 बराबर M2 और D2, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें दोनों काम एक ही कर रहे थे, इसलिए बटे के 1 था, इसलिए हम लिखे नहीं थे। क्लियर है, लेकिन जब भी कोई भाग में करता है, जैसे कि मतलब काम का 2/3 भाग, 1/2 भाग, या 3/5 भाग, या कुछ भी उसका भाग करता है तो वो बटे में लिखा जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए आगे कराते हैं आपको, ठीक है, कराते हैं आपको। देखिए अब बोल रहा है कि 300 आदमी, तो देखिए हमारा 300 आदमी हो गए। क्लियर है दोस्तों,
और कितने दिन के लिए कर रहे हैं, 16 दिन के लिए। क्लियर है, यानी कि ये हमारा हो गया M1 और गुणे ये क्या हो गया दोस्तों, D1। ठीक है ना, ये क्या हो गया D1, यानी कि M1 यानी आदमी 1 और दिन 1। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ये पूछ रहा है कितने आदमी, तो भैया हमें आदमी तो नहीं पता है, M2 तो पता ही नहीं है। ठीक है ना, कितने आदमी और 15 दिन यानी समय दे रखा है, D2 का दिया है। D2 कितना दिया है भैया, D2 यहाँ पे दे रखा है 15 दिन, तो यहाँ पे M2 नहीं पता तो M2 ही रख लेंगे। क्लियर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये तो भैया 1 यूनिट काम कर रहा है, यानी ये कंप्लीट काम कर रहा है, यानी 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं, यानी कंप्लीट हो रहा है काम, एक काम पूरा हो गया। तो यहाँ पे लेकिन ये कह रहा है कि 1/5 भाग, तो भैया 1/5 लिख लेते हैं। क्लियर है, तो देखिए अब इसको तो 1 के लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 300 गुणे 16, इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं कर लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें जब इसको करेंगे तो ये क्या चल जाएगा ऊपर, तो यानी 15 में M2 का गुणा करते 15 M2 और 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75 M2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अब M2 बराबर निकालेंगे, यानी कि आदमी 2 निकालेंगे, तो देखिए M2 का मान कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 300 गुणे कितना हो जाएगा, 16 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 75। देखिए 75 दुना के होता है 150 और 150 दुना 300, तो इसको काटेंगे तो 75 कम 75 चौके हो जाएगा कितना, 4 बार में 300 कट जाएगा, तो 16 चौके कितना हो जाएगा, 64। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए M2 बराबर कितना आ जाएगा, 64 व्यक्ति, यानी कि जो कुल व्यक्ति लगेंगे 1/5 भाग करने के लिए, काम के 1/5 भाग करने के लिए, तो कितने व्यक्ति चाहिए हमको, 64 व्यक्ति, यानी कि 64 व्यक्ति रहेंगे तो उस काम का 1/5 भाग 15 दिन में पूरा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए बस यही फंडा है यहाँ पे कि ये टोटल 1 यूनिट काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नीचे 1 है, पूरा कंप्लीट काम हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 1/5 इसलिए लगा है क्योंकि ये टोटल कुल काम का 1/5 भाग 15 दिन में कर रहा है। तो यही पूछा है कि कितने आदमी होंगे जो 1/5 भाग कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में करेंगे, तो यहाँ पे 1/5 लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि 5 आदमी 12 दिन में, ठीक है दोस्तों, यदि 5 आदमी की बात कर रहा है 12 दिनों में, क्लियर है, 12 दिनों में 60 रुपये कमाते हैं। क्लियर है, तो 6 आदमी, ठीक है, 20 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आदमी गुणे दिन बटे के क्या होता था, समय या कार्य होता था, कितने कार्य कर रहा है या कितनी कमाई कर रहा है, ये बटे में हमेशा होता है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे हम 5 आदमी जो है कि 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो 5 आदमी हैं, ठीक है ना, यानी M1 है, ठीक है, और D1, ठीक है, कितने दिन कर रहे हैं, 12 दिन। क्लियर है दोस्तों, M1 और D1 बटे के कितने कमा रहे हैं, 60 रुपये, 60 रुपये कमा रहे हैं। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, यानी कि 6 आदमी यानी M2 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, D2। क्लियर है, D2। अब यहाँ पे कितना, 6 आदमी 20 दिन में, क्लियर है, 20 दिन में कितना रुपया कमाएंगे, अभी एक्स दिया हुआ हमें पता ही नहीं है। तो देखिए सीधी कर लेते हैं यहाँ पे, या ऐसे भी कर लेते हैं, देखिए क्रॉस भी गुणा करके कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 12 25 60 तो 60 हो गया, यहाँ पे 6 दूना के 12 120 भी कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन अगर ऐसे नहीं करना है, तो आप क्रॉस गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना, क्रॉस गुणा कर सकते हैं, या यहाँ पे काट के छोटा 12 कम 12 12 25 60, 5 से 5 काट सकते हैं। क्लियर है, 1 हो जाएगा। अब 1 मिनट दोस्तों, तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, देखिए तो इधर 6 गुणे कितना है, 20 बटे क्या है, x, तो x को इधर ले आते हैं, तो 1 में 1 के साथ गुणा होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120 रुपया। ठीक है ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। 5 गुणे 12 बराबर 160 है, तो यहाँ पे इसका कितना गुणा बराबर 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 20 दिन में 6 आदमी 20 दिन में कितना कमाएंगे, 120 रुपये। क्लियर है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा है ए किसी काम को क्या कर रहा है, 2/3 भाग 16 दिन में करता है। क्लियर है दोस्तों, ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है, और ए बी, ठीक है ना, ए बी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को कितना दिन में, 12 दिन में करता है। क्लियर है दोस्तों, यानी ए 2/3 भाग को 16 दिन में करता है और ए बी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं। तो बोला है
कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। क्लियर है दोस्तों, बी अकेले की पूछ रहा है कि कितना दिन में अकेले अगर बी लग जाए तो कितना दिन में करेगा। क्लियर है, तो देखिए पहले ये चीज़ जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले एक चीज़ ये जान लेते हैं कि देखिए ए कर रहा है, ए काम कर रहा है 2/3 भाग कर रहा है कितना दिन में, 16 दिन में। तो ए का पूरा काम कितना दिन में होगा दोस्तों। देखिए 3/2 का मतलब क्या है, 3 में से 2 काम 16 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में, 8 दिन में। तो 3 कितना में होगा, 8 3 के 24 दिन में। तो यानी कि 24 दिन में करा था। क्लियर है दोस्तों, तो ए काम के 24 दिन में करा था। और ए बी की बात कर रहा है, ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ए बी मिलकर उस काम को के 3/4 भाग को, तो अब ए बी कर रहा है 3/4 भाग कितना दिन में, 12 दिन में। क्लियर है दोस्तों, कितना दिन में, 12 दिन में बोला है। तो देखिए अब 4 में से 3 भाग 12 दिन में करा था, यानी कि 3 भाग 12 दिन में, तो एक भाग कितना हो जाएगा भाई, 4 दिन में। तो टोटल काम 4 है, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। यानी कि ए प्लस बी का काम टोटल जो होगा वो 16 दिन में होगा। क्लियर दोस्तों, देखिए जो ए हर में होता है ना, याद रखिए जो ए हर में होता है वो कुल काम होता है, ऊपर जो उतना किया रहता है। तो यानी 3 काम टोटल है, 3 में से 2 काम कर रहा है 16 दिन में। तो एक काम कितना में हो जाएगा जी, एक काम हो जाएगा 8 दिन में। तो 3 काम कितना में हो जाएगा, 24 दिन में। क्लियर है, उसी तरह से ये होगा, ए बी बोल रहा है कितना दिन में कर रहा है, ए बी 3/4 भाग 12 दिन में। तो 3/4 भाग 12 दिन में, तो 4 काम है जिसमें से 3 काम 12 दिन में करा। जब 3 12 दिन में करा तो एक कितना दिन में हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा कितना दिन में, 4 दिन में। तो जब एक 4 दिन में, तो 4 कितना दिन में, 16 दिन में। क्लियर है दोस्तों, 16 दिन में। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पे सीधे लिख लीजिए ए है और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है। क्लियर है, अब ए कर रहा है कितना दिन में, ए कर रहा है 24 दिन में। क्लियर है, ए कर रहा है 24 दिन में, और ए बी मिलके कितना कर रहे हैं, कितने दिन में, 16 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। ठीक है ना, 48 हो जाएगा। देखिए एलसीएम का एक अलग से एलसीएम एचसीएफ का बनाया हूँ, उससे आप देख सकते हैं दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। यहाँ से भाग देंगे, यानी 24 को भाग 48 के लिए देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, और इसका देंगे तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब देखिए ये जो आया है ए की क्षमता है, याद रखिएगा ए की क्षमता, यानी कि ए की एक दिन की क्षमता कितनी है, 2 है, और ए और बी के मिला के एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 है। तो देखिए बात समझिए, यहाँ ए और बी दोनों, और यहाँ केवल ए है। अगर इस 2 को इसमें से घटा लें, तो यहाँ से अगर इन दोनों को घटाएंगे तो ए तो खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल बी बचेगा। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आया। तो यहाँ तो बी बचेगा, तो यानी कि बी की क्षमता कितनी हो गई, बी की क्षमता अगर हम बात करें तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी की क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो जब बी की क्षमता 1 है, टोटल काम 48 है, तो यानी कितना हो जाएगा, 48/1 बराबर कितना हो जाएगा, 48 दिन हो जाएगा दोस्तों। यानी बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। क्लियर है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कुछ आदमी, ठीक है, देखिए आदमी की संख्या नहीं बताया है, ठीक है ना, आदमी की संख्या नहीं बताया, कुछ आदमी मिलकर, ठीक है, किसी काम को 12 दिन में, ठीक है दोस्तों, 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, बोला है कि कुछ आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि उनसे दुगुने आदमी, यानी कि जितना आदमी थे उससे दुगुना आदमी, ठीक है दोस्तों, हो और कार्य आधा हो तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। देखिए दोस्तों बात समझिए, बोला है कि कुछ आदमी, ठीक है ना, कुछ आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कुछ आदमी हैं, मान लीजिए हम मानते हैं कि यक्स आदमी है। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए यक्स आदमी है, कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। क्लियर है दोस्तों, ये तो आपको M1 D1 पता ही लग गया होगा, 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, क्लियर है। कह रहा है यदि उनसे दुगुने आदमी, तो दुगुने आदमी, तो इसका मतलब क्या है भाई दोस्तों, बात को समझिए, यहाँ यक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 यक्स हो जाएगा। दुगुने आदमी हो और कार्य आधा हो। क्लियर है, यहाँ तो कार्य 1 था, लेकिन यहाँ कार्य क्या हो जाएगा, आधा, यानी 1/2 आधा हो तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दिन नहीं दिया है, यहाँ पे दिन हमें निकालना है, D2 निकालना है। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए अब इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, यक्स गुणे कितना हो जाएगा, 12 दोस्तों। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ये 2 तो हमें पता है कि ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम इसको गुणा करें तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ अगर हम गुणा करें तो ये हो जाएगा हमारा, इसके साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, या इसको काट भी सकते हैं, देखिए इसको काट सकते हैं इससे। ठीक है ना, अगर यक्स से काटेंगे तो कट जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ 2 हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो, 4D2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों,
यानी कि जब ये 2d2 हो जाएगा और ऊपर ये जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4d2। तो 4d2 हो गया, यहाँ पे ये x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, केवल 12 बचेगा। तो देखिए d2 बराबर 12 है, तो d बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d2 बराबर निकालेंगे तो 4 यहाँ गुणा में इधर भाग हो जाएगा, यानी 12/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 12 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ 12/4 लिख देंगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी d2 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि अब देखिए दुगुने आदमी जब होंगे और कार्य आधा होगा तो 3 दिन में, कितने समय में, 3 दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी छावनी में, ठीक है ना, 110 सिपाही के लिए 40 दिनों तक का भोजन है। क्लियर है, 40 दिनों के लिए भोजन है, यानी 110 सिपाही हैं और 40 दिन के लिए भोजन है। क्लियर दोस्तों, कह रहा है 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, तो बात को समझिए दोस्तों, 10 दिनों के बाद यानी कि 10 दिन तक तो 110 सिपाही जो है कि 10 दिन तक क्या किए थे, भोजन कर रखे हैं। ठीक है, यानी 10 दिन बीत गया है, जो 40 दिन था, 40 दिन में 10 दिन बीत चुका है। ठीक है, अब कह रहा है 40 सिपाही और आ जाते हैं तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को करते हैं कि हमारे शुरू में जो सिपाही थे, यानी सिपाही शुरू में कितने थे भाई दोस्तों, 110 सिपाही थे। क्लियर है, अब देखिए टोटल खाना 40 दिन के लिए था, ठीक है ना, 40 दिन के लिए था, लेकिन 10 दिन के बाद की बात कर रहा था, यानी 40 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, यानी कि 40 माइनस कितना हो जाएगा, 10, यानी कितना हो जाएगा, 30 दिन। क्लियर है, 30 दिन। अब देखिए, अब नीचे बटे में क्या होगा, अब टोटल सिपाही होगा, टोटल सिपाही अब कितने हैं, यानी 30 दिनों के खातिर कितने सिपाही हैं। तो देखिए 110 तो पहले था, 110 जो पहले था और उसके बाद 40 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बराबर अब निकाल लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, गुणा काट लीजिए, इससे काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 से इसे काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 दिनों के लिए चलेगा भोजन। ठीक है ना, 22 दिनों के लिए भोजन चलेगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छी समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हों तो ज़रूर इसका जो है कि चैनल को थोड़ा सा अनुदान दीजिए, ताकि मैं मोटिवेशन हूँ और अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।